वीरेंद्र जी, मुझे एक बात बताएं, जैसे जब एक कास्टिंग काउच की बातें आती है इंडस्ट्री में, तो हमारे दिमाग में हमेशा होता है कि लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लड़कियों को। क्या आपने बीइंग अ गाय कभी आपसे कभी किसी ने कास्टिंग काउच के लिए अप्रोच किया है, कभी ऐसी कोई सिचुएशन? नहीं, मेरे साथ किसी ने नहीं किया, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जर्नलिस्ट है और जो है गड़बड़ कर देगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे आसपास जो है मंडराते रहे हैं, और उनकी चाल ढंग को देखकर, उनकी आंखों को देखकर मैं समझ जाता था कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि हम बोलें। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ना इंडस्ट्री में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लड़कियाँ चाहिए होती हैं, शौकिया लोग होते हैं, उनका इंटरेस्ट सिर्फ लड़की है। तो अब उन्हें मालूम है कि लड़की को कैसे अप्रोच करें, तो बहुत सारे लोग थ्रू डायरेक्टर्स बोलते हैं कि यार हमें किसी लड़की से मिला दो। बहुत सारे लोग लड़कों को कहते हैं कि यार हमें किसी लड़की से मिला दो। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने कहा यार हमारी किसी लड़की से दोस्ती करा दो, ऐसे करके कोई बातें? जब मैं शुरू में आया था 97 96 में जो है, तो जहाँ मैं पहले जॉब करता था, उनका पहले फिल्मों से बड़ा नाता रहा है। एक आध फिल्में बनाए थे, सफल नहीं हुए थे। तो मुझे अक्सर बोला करते थे कि मैं उस समय 19 साल का रहा होगा। बोले, देख बेटा, तुझे अगर सफल होना है तो एक लड़की से दोस्ती कर ले और उस लड़की को मुझसे मिलवा दे, फिर देख तुझे मैं हीरो बनाता हूँ। तो वो क्या कहना चाह रहे थे, इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, क्या सोच थी, वो मैं समझ रहा था। ओके। सो एक बात मुझे बताएं, जैसे मैं आपको 14 सालों से जानती हूँ, तो जब आप रिपोर्टर बने, बहुत बार आपका ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेसिकली आपसे फ्री में पत्रकारिता करवाना चाह रहे हैं, इसके लिए वो आपको काम दे रहे हैं, आपका ऐसा कभी फील हुआ कि वो इनडायरेक्टली आपको मिसयूज कर रहे हैं? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। मतलब लोगों को लगता था कि इनको हम अच्छा रोल देंगे तो मेरी फिल्म की पब्लिसिटी हो जाएगी। उस समय पंजाब के सीन था जब, तो ऐसे तो कई बार हुए हैं। है ना, लेकिन ऐसा हुआ ना कि ना तो उन्होंने आपको आपके काम की सैलरी दी, ना तो उन्होंने आपको पत्रकारिता की सैलरी दी। ऐसा कभी आपको फील हुआ कि आपका शोषण हो रहा है? हाँ, शोषण हुआ। एक्टिंग के तो उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। नहीं दिया ना? तो कभी आपने अपने लिए कोई स्टैंड लिया, कभी आपको लगा दैट यू शुड टॉक टू द पीपल? नहीं, मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि लेना चाहिए वहाँ लेता हूँ। मोस्टली ज़्यादा पैसे फंसे नहीं हैं, एक ही जगह हुआ है। थोड़ा भावनात्मक लगाव हो जाता है, मानते हैं चलो भाई बड़े भाई हैं, ठीक है। हम जब किसी से हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो उनकी गलतियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, बस। करेक्ट। तो एक बात मुझे बताएं, जैसे यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अबाउट 24-25 ईयर्स, 25। आपने बहुत सारे लोगों को चढ़ते देखा, बिगड़ते देखा। आपकी पहचान कोई ऐसा एक्टर है, लड़का या लड़की कोई भी, जिसको आपने जीरो से बनते देखा है और एक्चुअली आपने उसको बनते देखा है? पहचान का आपकी? ऐसे बहुत सारे हैं। कैन वी हैव 2-3 नेम्स? मैं तो अभी रवि किशन को ले लीजिए। रवि किशन तो खैर, उनको तो मैं शुरू से जानता हूँ जो है। आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है? आपका माइक अच्छा, रवि किशन को मैं तो जानता हूँ जो है, किस तरह से उनकी शुरुआत हुई, कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने जो है, और किस तरह से आगे बढ़े जो है। कुछ बताएंगे रवि किशन के बारे में? रवि किशन से मेरी पहली मुलाकात जब हवाएं सीरियल करते थे दूरदर्शन पर आता था। उसके बाद फिर जब भोजपुरी का दौर शुरू हुआ तब उनकी शुरुआत हुई जो है। मोहन जी प्रसाद करके डायरेक्टर थे भोजपुरी के, उन्होंने उनको लॉन्च किया था। तो वहाँ से जो उनका सफ़र शुरू हुआ, फिर वो निरंतर आगे बढ़ता रहा, भोजपुरी करते रहे और भोजपुरी को एक अलग ही लेवल पे ले आए। इस दौरान फिर मनोज तिवारी आए, वो भी आगे बढ़े। मनोज तिवारी को भी जो है, जब सिंगर के बाद जब हीरो बने भोजपुरी, तब से उनको जानता हूँ, पॉलिटिकल कैरियर तक। उसके बाद फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो ऐसे लोग बढ़े हैं। तो जैसे रवि किशन और मनोज तिवारी, आप आज भी उनके टच में है? लाइक यू टॉक टू दीज पीपल? हाँ, कभी हमारे कभी मिलते हैं तो मुलाकात होती है। मनोज जी से कभी कभार हो जाती है। और कभी ऐसा, अच्छा इनके अलावा जैसे कोई टीवी का या बॉलीवुड में ऐसा कोई? बॉलीवुड में ऐसा तो कोई नहीं है। तो देखो, जब आपने खुद देखा कि रवि किशन आपके सामने बढ़ रहे हैं, मनोज तिवारी खुद बढ़ रहे हैं, आपको कभी नहीं लगा कि आपको भोजपुरी मेन स्ट्रीम में ट्राई करना चाहिए एज अ मेन हीरो, क्योंकि आप काफ़ी गुड लुकिंग हैं? थैंक यू। कर सकते थे, लेकिन उतनी मेहनत जिस तरह से उन्होंने किया है, रवि किशन ने जो मेहनत किया, मतलब पत्थर को रगड़ रगड़ के वहाँ जो है जगह बना दिया,
बहुत मेहनत किया और बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। जो जिस तनाव के दौर से गुजरे हैं, जिस तरह से उन्हें मेहनत किया, लोगों के ऊपर मतलब जो माहौल रहे उनके घर के, जो आज अच्छे माहौल है, लेकिन उस तरह से गुजर पाना जो है बड़ा मुश्किल है। तो जैसे बहुत, जैसे मानो जैसे रवि किशन जी, इनका कोई फेवरेट, इनकी कोई फिल्म आपको जो बहुत पसंद आई हो, या आप लोग साथ में कोई फिल्म देखने गए हो, आपके आसपास का कोई अच्छा कोई किस्सा शेयर करें। मुझे किसी की फिल्म पसंद नहीं आती है। ओके। मुझे नहीं अच्छी लगती किसी फिल्म, एक्टिंग नहीं अच्छी लगती है। बॉलीवुड में अच्छे एक्टर है ही नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर अच्छा है? कोई एनी नेम विच यू थिंक ही इज गुड और शी इज गुड? यहाँ कोई एक्टर नहीं है, सब गॉडफादर के दम पे चल रहे हैं। सब तकदीर भरोसे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता नहीं। जो है इंडस्ट्री में आज की तारीख में अच्छे एक्टर की कमी है। करेक्ट। और मुझे एक बात बताएं, जैसे कि भोजपुरी सिनेमा ग्रेजुअली बड़ा हुआ और आपके सामने ही भोजपुरी सिनेमा ख़त्म भी होते हुए दिख रहे हैं, है ना? क्योंकि आपने इसका चढ़ाव भी देखा, उतार भी देखा। तो आपके हिसाब से भोजपुरी सिनेमा का जो पतन है वो क्यों हुआ? इसके पतन के कारण खुद एक्टर्स हैं। जैसे प्लीज एलाबोरेट। सिर्फ उस सिनेमा को अपने साथ लेकर नहीं चले। जो किसी जैसे साउथ में होता है कि एक इंडस्ट्री को लोगों ने संभाल कर रखा, यहाँ लोगों से सिर्फ अपने मतलब से है कि मेरा काम हो गया, बाकी लोग भाड़ में जाए। सिर्फ आज जो 4 बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी में, उन्हीं के पास पैसे हैं। करेक्ट। और वो 4 कौन है? अभी अभी रवि किशन, मनोज तिवारी, खैर तो हो ही गए। तो अभी जो भी इस समय निरहुआ हैं, जो है पवन सिंह हो गए, जो है खेसारी लाल, इन्हीं के पास पैसे हैं। ओके। इसके अलावा भोजपुरी के किसी भी स्टार के पास, किसी भी डायरेक्टर के पास इतना पर्याप्त पैसे नहीं है कि जो अपने ज़िंदगी को आसानी से चला सके। ओ बाप रे, बहुत बड़ी बात क्योंकि है। सारे पैसे यही ले जाते हैं, टेक्नीशियन को कुछ नहीं मिलता। बस लोग, एक नशा है, लोग करते हैं और चीज़, अब उस काम में इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि छोड़ नहीं पाते हैं। जो है करेक्ट। लगे हैं, कर रहे हैं। 500 में भी काम करते हैं लोग भोजपुरी में। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे भोजपुरी सिनेमा में हम हमेशा हीरोज के बारे में बातें करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई किसी प्रोमिनेंट हीरोइन के बारे में बातें करे। हीरो ने अपनी जगह नहीं बनाई ना, वो खुद हीरो के भरोसे हैं। वो उनके पता है कि किसी ही एक अच्छे हीरो से दोस्ती हो जाएगी, जो फिल्म करेगा वो तो मैं करूँगी। जब तक हीरो हीरोइन की जोड़ी चलती रहती है, हीरोइन काम करती रहती है, जोड़ी टूटी, हीरोइन के अलग रास्ते, फिर वहाँ से खत्म हो जाता, काम ही नहीं मिलता उनको। फिर उन्हें कोई दूसरा हीरो सपोर्ट नहीं करता? करता है, लेकिन उसके भी उसकी भी अपनी कोई सेटिंग होती है। पहले से ही उनके साथ कोई ना कोई होता ही है। तो आप हमें कुछ फेमस जोड़ियों के बारे में बताएं जो बहुत ही फेमस रही हैं। बहुत सारी जोड़ियाँ रही हैं। दिनेश लाल यादव पाखी की बड़ी अच्छी जोड़ी रही। पाखी हेगड़े की जोड़ी रही है। जोड़ी क्यों टूटी सबको पता है। आम्रपाली और जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ की जोड़ी अच्छी चल रही है। तो जोड़ियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। रवि किशन के साथ कौन सी हीरोइन थी जो बहुत अच्छी थी? रवि किशन के साथ सभी लोगों ने, रवि किशन का मेन ही था कि जब वो कोई फिल्म प्लान करे तो हिंदी फिल्म कोई ना कोई हीरोइन लेके आते थे। उसे एक बड़ा मार्केट बन जाता था और उस पर जो है मीडिया की नज़र होती थी। जैसे रवि जी रंभा को लाए, नगमा को लाए। रंभा ने भी भोजपुरी किया? हाँ, रंभा ने भी किया है। ओके। तो जब एक बड़ा न्यूज़ होता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो है हीरोइन जो है भोजपुरी में है, तो उसको सारी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया भी उसको उठाती, तो बड़ा न्यूज़ बन जाता है। रवि जी उस पर फोकस करते थे। उन्होंने किसी से जोड़ी नहीं बनाई जिसके साथ लगा कि फ़ायदा हो रहा है, काम कर लिया। तो रवि किशन और नगमा का कभी कोई चक्कर नहीं चला, अफेयर वगैरह? नहीं, बीच में अफवाहें तो थी, अब लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है वो क्या पता होता है। ओके। तो रवि किशन जी की जो वाइफ थी वही आज भी उनके साथ है? वही उनके साथ हैं और इस समय दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। बहुत बढ़िया। इसकी आगे की बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। टिल देन बाय बाय।